माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बहुत मेरा जी चाहता था कि आज जो कुछ अर्ज करना है वो पंजाबी में अर्ज किया जाए। मेरे बुजुर्ग पंजाबी रहे हैं, पंजाब से आए हैं, और मैं अपने लिए बड़ी शर्म की बात समझता हूँ कि जिसको यहाँ बाबा फरीद का नाम लेकर पुकारा जाए और कहा जाए कि उनकी औलाद में है, जो पंजाबी के सबसे पहले और बड़े शायर थे, और उनकी औलाद पंजाबी में न बोले, किसी और ज़बान में बात करे। तो इसकी मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुझसे कहा गया था कि लफ्ज़, वर्ड या शब्द के बारे में इस्लाम में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में बात करूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल इसके काबिल नहीं पाता कि इस्लाम की नुमाइंदगी कर सकूँ या सूफीज़म की नुमाइंदगी कर सकूँ। इतने स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाहर जितना मैं एक रास्ता चलते आदमी की हैसियत से जानता हूँ इस्लाम के बारे में, सूफीज़म के बारे में और आज के मौजू के बारे में, वो अर्ज कर देता हूँ। अगर ये कहा जाए कि लफ्ज़ पहले है, हम सब बाद में, तो शायद गलत न हो, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, न ज़मीन, न आसमान, न चाँद, न सूरज, न इनसे भी आगे के अजायबात और सिस्टम, तो ये करामाती चीज़ नमूदार हुई जिसे लफ्ज़, शब्द या वर्ड कहते हैं। मुसलमानों की मजहबी और आसमानी किताब कुरान के मुताबिक कुछ भी न होने के हाल में खुदा ने एक लफ्ज़ कुन यानी हो जा कहा और सब कुछ मौजूद हो गया। गोया कायनात और यूनिवर्स का जन्म खुदा के जिस हुक्म से हुआ वो इस लफ्ज़ की सूरत में था। खुदा जैसी और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम अपनी दुनिया की मिसाल देकर ये तो नहीं कह सकते कि जिस तरह हमारे लफ्ज़ पैदा होने के लिए इल्म, ख्याल यानी इरादा, सांस, गले, ज़बान और होंठों के मोहताज होते हैं, इसी तरह अल्लाह का हुक्म कुन भी पैदा हुआ होगा। लेकिन खुदा ने अपनी बात समझाने के लिए मिसालें हमारी दुनिया ही की दी हैं। और एक दूसरे मौके पर कुरान में यह फरमाया है कि आदमी के बेजान पुतले में जान इस तरह डाली गई कि नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। मुझे नहीं मालूम कि इस रूह और फूंक का मौसीकी और संगीत से कोई ताल्लुक़ है या नहीं, क्योंकि संगीत के करिश्मे भी अक्सर अंदर की कैफियत और सांस के होते हैं। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि पहले दिन से आज तक दुनिया में जो कुछ भी नूर ज़हूर है, सब लफ्ज़ की बदौलत है। लफ्ज़ से हमने जन्म भी पाया और इसी से हमको वो प्रेम, डोरी और रिश्ता भी मिला जिसने सबको सबसे तरह तरह से बांध रखा है। पालनहार परवरदिगार से इसने जोड़ रखा है, आदमी को आदमी से इसने मिलाया है, और लंबी चौड़ी कायनात को लूट मार का मैदान बनाने के बजाय साथी, संगी और साझेदार बनाने का सेहरा भी इसी के साथ है। दो हरफ के यानी दो अक्षर के जिस नन्हे मुन्ने लफ्ज़ ने कायनात को पैदा किया था, उसी जादुई लफ्ज़ ने सारे रिश्ते नाते भी पहले दिन से कायम करा दिए थे। शायद इसीलिए जब जब लफ्ज़ और शब्द से दूरी होती है, ये रिश्ते और ताल्लुकात भी टूटने और बिगड़ने लगते हैं। लफ्ज़ किसी ज़बान का भी हो, हरफों से यानी अक्षर से, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। ये हरफों को तन्हाई की कैद से निकालता है, जोड़ता है, मिलाता है। वही हर्फ जो बेमानी थे या कम मानी थे, आपस का संजोग होते ही हजार मानी पैदा करने लगते हैं। हरफों के बेजान तन में जान सी पड़ जाती है। चुपचाप रहने वाली मूरतों की सोती आत्माएं लफ्ज़ ही की पुकार पर जागती हैं, और फिर ये गुमसुम खुतियाँ बोलने पर आती हैं, ग्रुप बनाती हैं, परे बांध कर निकलती हैं, जुमलों, फ़िक्रों और मिसरों का रूप धारती हैं। तो उस वक्त उनके चमत्कार देखिए कि क्या होता है। कभी ये आग है तो कभी पानी, कभी जख्म है तो कभी मरहम। ये दिलों को बरमाएं, कलेजों से भूख उठाएं, कभी रास्ता दिखाएं, कभी राह भुलाएं, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान। और सबसे बड़ा तमाशा ये कि जानदारों पर हुक्म चलाते चलाते बेजान मशीनों को भी चश्मो अबरू के इशारों पर नचाने लगे। जब जी चाहे और जब तक जी चाहे कंप्यूटर की गुफा में समाधि लगाएं, और जब मन की मौज हो फट से आंखें खोल दें। एक लतीफ़ा है, किसी बुजुर्ग के तावीज़ गंडे पर इतराज़ किया गया। माला जपने को भी बेकार काम बताया गया कि खाली पूरी लफ्ज़ों में पहले क्या कहा है। बुजुर्ग ने इतराज़ करने वाले से कहा कि तुम निरे गधे हो। उसको गुस्सा आना ही था, बिगड़ कर बोला कि ये क्या बदतमीजी है, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, तुम गालियों पर उतर आए और मुझे गधा कहने लगे।
मेरे एतराज़ से कोई जवाब था तो देते। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, खुदा की अनगिनत मखलूक़ात में गधा एक अदना सी बहुत ज़लील और घटिया मखलूक मानी जाती है। मैं सिर्फ उसका नाम ज़बान पर लाया हूँ। इस नाम और लफ्ज़ को खाली बोली भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे गधा कहने से तुम गधे बने नहीं, लेकिन इतना तो मानोगे कि एक लफ्ज़ ने सिर्फ ज़बान से अदा होने पर यह असर पैदा किया कि तुम्हें गुस्सा आ गया। फिर ज़रा सोचो कि खुदा की बनाई हुई एक हकीर और बेहैसियत चीज़ का नाम लेने से जब यह असर हुआ, तो क्या उसके पैदा करने वाले का नाम जपने या लिख कर देने से किसी किस्म का कोई असर और रिएक्शन जाहिर नहीं होगा? इस तरह के लतीफ़ों से अगर हटकर देखा जाए, तब भी यह मानना पड़ेगा कि लफ्ज़ गैर मामूली ताकत अपने अंदर रखते हैं। कुरान ने हमें यह भी बताया है कि खुदा ने अपनी बेहतरीन मखलूक और हर इंसान के दादा बाबा आदम को सबसे पहले चीज़ों के नाम सिखाए थे। ये नाम जाहिर है कि लफ्ज़ ही थे। गोया लफ्ज़ों का इल्म पहला इल्म था जो आदमी को हासिल हुआ, और इस इल्म को इतनी अहमियत दी गई कि कुरान के बयान के मुताबिक खुदा ने फरिश्तों से आदम को सीधा कराया, और जब इब्लीस ने सीधा नहीं किया तो उसे हमेशा की जलावतनी और शैतान के लफ्ज़ से याद किए जाने की सज़ा मिली। लिटरेचर और अदब की लंबी चौड़ी और ऊंची इमारत के सारे ईंट पत्थर चूनागारा लफ्ज़ लफ्ज़ों ही ने इल्म की दुनिया में झोपड़ी से लेकर महलों तक की तामीर की है। इल्म जो जहन और दिमाग की गहराइयों में रखता बसता है, जब भी बाहर आता है लफ्ज़ों के रथ पर बैठ कर आता है। इंसान लफ्ज़ों के मजदूर भी हैं, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी। इनमें से जो लफ्ज़ों का जितना माहिर और कदर-शिनास होता है, उतना ही बड़ा आलिम, अदीब और शायर माना जाता है। खुदा ने अपनी बेहतरीन मखलूक आदमी को सीधे रास्ते पर लगाना चाहा, तो लफ्ज़ों ही को दरिया बनाया। दुनिया में जितनी भी मजहबी किताबें हैं, इनमें से बाज़ के मुताल्लिक़ यह अक़ीदा रखा जाता है कि वो खुदा के लफ्ज़ और खुदा का कलाम है, और बाज़ के बारे में ये कहते हैं कि वो खुदा रसीदा और पहुँचे हुए इंसानों की लिखी हुई या उनकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज से तैयार की गई हैं। यानी सीधी सच्ची डगर पर चलने और अच्छी ज़िंदगी बसर कराने का जो काम हमेशा से होता आया है, वो अल्फाज के जरिए ही हुआ है। लफ्ज़ न सिर्फ पैगाम और बात को पहुँचाते हैं, बल्कि उसको अदल बदल, फेर फेर और कभी बेशी से भी बचाते हैं। अगर लफ्ज़ महफूज हों तो समझा जाता है कि पैगाम और बात भी महफूज है। आप इसको अगर लगा लें पहले तो, अगर लफ्ज़ महफूज हों तो समझा जाता है कि पैगाम और बात भी महफूज है और सही सही पहुँची है। मुसलमानों के लिए आने वाली आसमानी किताब कुरान के बिल्कुल शुरू में ये बात कहती गई है कि कुरान शक और शुबे से ऊंची किताब है। इसको पूरी तरह महफूज रखा गया है और महफूज रखा जाएगा। और वाकई ये एक हैरतनाक बात है कि 14 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद कुरान हर लफ्ज़ और हर लफ्ज़ के हर हर्फ ज़ेर ज़बर और मखसूस आवाज़ों के साथ दुनिया के हर हिस्से में बगैर किसी फ़र्क और इख्तिलाफ के पढ़ा जाता रहा है और पढ़ा जा रहा है। लाखों इंसानों को कुरान ज़बानी याद रहा है, आज भी याद है, और उसको बार बार पढ़कर और एक दूसरे को सुनाकर चेक किया जाता है। खुदा के इस कलाम को न सिर्फ मानी समझने, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी तालीमात को गाइड और रहनुमा बनाने और इल्मी बारीकियों और गहराइयों तक पहुँचने के लिए पढ़ा जाता है, बल्कि इसके पढ़ने से हर तरह की बरकतें हासिल होने का अक़ीदा भी रखते हैं। खुदा के इन अल्फाज को किताब में देखकर ऊंची आवाज़ से दोहराएं तो समझा जाता है कि आँख को इन लफ्ज़ों के लिखा हुआ देखने से फ़ायदा और बरकत हासिल होती है। यहाँ मुझे अगर आप कि हमारे जैन मुनि जी ने बहुत उम्दा बातें फरमाई। मंदिर के सिलसिले में फरमाया, इस्लामी अक़ीदे में भी ख़ास ये कहा गया है कि एक खुदा के जो नाम है उसमें से एक नाम उसका सबसे बड़ा नाम है, जिसमें आदम उसे कहा जाता है, वो कौन सा है? तो उससे बड़ी बहसें हैं। लेकिन एक बुजुर्ग से पूछा गया कि साहब आपको इसमें आदम मालूम है? उन्होंने कहा मालूम है। मुझे बता दीजिए। कहने लगे अपने पेट को हराम रोटी से, हराम निवाले से पाक रखो, फिर खुदा का जो नाम लोगे वही इसमें आदम होगा। अभी खुदा के इन अल्फाज को किताब में देख कर ऊंची आवाज़ से दोहराएं तो समझा जाता है कि आँख को इन लफ्ज़ों के लिखा हुआ देखने से फ़ायदा और बरकत हासिल हुई, कान को सुनने से बहुत कुछ मिल गया, और ज़बान और होंठों को भी पढ़ने से नेमतें हासिल हुई। ये लफ्ज़ दुख बीमारी को दूर करने वाले समझे जाते हैं। इनसे मुश्किलों का हल तलाश किया जाता है। दिल के सुकून और ढारस के लिए ये अल्फाज पढ़े जाते हैं। और सबसे ज़्यादा काम की बात ये ख्याल की जाती है
یہ الفاظ بندے اور خدا کو قریب لاتے ہیں اور قریب رکھتے ہیں۔ قرآن کو کئی طرح مسلمانوں نے خدا کے کلام کے ساتھ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بھی جوں کا توں یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے کا کام کیا، اور انہی دو چیزوں کو وہ سب معاملات میں گائیڈ اور رہنما سمجھتے ہیں، انہی سے حوالہ ڈھونڈتے ہیں اور انہی کو ہر کھڑے کھوٹے کی کسوٹی قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث یعنی اللہ رسول کے شبد سے سند لاؤ۔ قرآن و حدیث کے علاوہ مسلمان بزرگوں کی باتیں بھی حفاظت سے رکھی گئی ہیں۔ تعلیم و تربیت کے دوران جو الفاظ ایک بزرگوں کی زبان پر آتے ہیں انہیں ملفوظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ جو ان کی زبان سے نکلے۔ صوفی بزرگوں میں شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو جس کے ملفوظات اور شبد جمع اور محفوظ نہ کیے گئے ہوں۔ بعض بزرگوں کے ملفوظات کے مجموعے تو کئی تیار ہوئے ہیں اور الگ الگ آدمیوں نے اپنی اپنی جگہ یہ کام کیا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملفوظات کو لکھنے والے اور آئندہ نسلوں تک حفاظت کے ساتھ پہنچانے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، ہندوؤں اور سکھوں اور بعض دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں نے بھی یہ کام کیا ہے، کیونکہ ان تعلیمات کو سبھی نے اچھا سمجھا ہے۔ سکھ گرو صاحبان کا ایک بڑا احسان تو یہ بھی ہے کہ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کا پنجابی کلام گرو گرنتھ صاحب میں درج ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ شبد دوسرے بزرگوں اور گرو صاحبان کے کلام کی طرح گائے اور پڑھے جاتے ہیں اور ان سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے نیک بندوں کے الفاظ کو ترنم سے اور گا کر پڑھنے کے رواج بہت پرانا ہے۔ ہندوستان میں اس کی تاریخ ویدوں تک جاتی ہے، اور ہندوستان سے باہر یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے جو الفاظ کے ساتھ سنگیت اور موسیقی سے بھی برکتیں بانٹتے تھے۔ لہن داؤدی نے تو ایک استعارے کی حیثیت اختیار کر دی ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے کہ ایک ہی بات اگر نظم اور نثر یعنی پوئٹری اور پروز میں الگ الگ کہی جائے تو نظم کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز لہن اور ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ جلدی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے قرآن کو بھی قرأت یعنی ترنم سے پڑھنے کا رواج ہے۔ ہمارے راما کرشن مشن کے سنجی نے ذکر کیا اس کے سلسلے میں، دنیا کی پیدائش کے سلسلے میں اور ان کا ذکر فرمایا انہوں نے، تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہمیں اس طرح کا تصور ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب سب آتمائیں پیدا ہوئی تو خدا نے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب آتماؤں نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ خدا کی وہ آواز ہر آتما نے ایک الگ راگ میں سنی تھی، اور اس دنیا میں جس راگ میں اس کو زیادہ لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، سمجھو کہ وہ اسی راگ میں خدا کی وہ آواز سنی تھی، اور میں نے خدا کی وہ آواز پورے راگ میں سنی۔ اسی لیے قرآن کو بھی قرأت یعنی ترنم سے پڑھنے کے رواج ہے، اور اس چیز نے باقاعدہ فن کی حیثیت حاصل کر دی۔ قرآن کو کئی طرح کے ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے اسٹائل اور اسکول ہیں۔ مسلمان صوفیوں خاص کر حضرت امیر خسرو نے پیغمبر اسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنگیت کے ذریعے بھی پیش کیا ہے۔ سما یعنی روحانی گانا سننے کا رواج تو امیر خسرو سے پہلے بھی تھا، لیکن انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ کو اپنی اصلی شکل میں موسیقی کے ساتھ پیش کیا اور اس کو قول کہا۔ صوفیوں کے ہاں قول کے معنی تقریباً وہی ہیں جو سکھ بھائیوں کے ہاں شبد کے ہیں۔ قول صرف لفظ نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی پیغمبر، کسی بزرگ، کسی گرو، کسی مہان آتما کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہو، اور اس کے ذریعے کوئی خاص بات کہی گئی ہو۔ حضرت امیر خسرو نے پیغمبر علیہ السلام کے قول سے موسیقی کی ایک خاص فارم، کہ میں کروں قوالی کو تاج کر تماشا لوگوں نے بنا لیا، خاص فارم تھی میوزک کی، موسیقی کی ایک خاص فارم قوالی کی شروعات کی۔ بعد میں دوسرے بزرگوں، عارفوں اور شاعروں کا روحانی کلام بھی قوالی میں گایا جانے لگا۔ تو قوالی ایک طرح سے مسلمانوں کا شبد کیرتن ہے بنیادی طور پر۔ اسی اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی پسندیدہ اور پیارا ہو جاتا ہے، تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے کام کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے۔ مسلمان صوفیوں اور ان کے طریقے پر چلنے والوں نے اسی بیک گراؤنڈ میں بزرگوں کے ملفوظ اور قول کو بے انتہا اہمیت دی ہے۔
ये कलाम अल्लाह का नहीं है, उसके बंदों का है, लेकिन इसका हाल उन अजीम मजहबी और आसमानी किताबों का सा है जो आम और ख़ास लोगों सबके काम आती हैं। आम आदमी के लिए इनमें साधारण बिल्कुल सामने की बातें होती हैं जो सीधे सच्चे रास्ते की तरफ आसानी से ले जाती हैं, लेकिन ख़ास लोगों और ऊंचा इल्म रखने वालों के लिए यही बातें एक अथाह समंदर बनी रहती हैं जिसको खंगालते और गहराइयों से मोती निकालते सदी पर सदी बीत जाती है, मगर न हर गहराई तक बड़े से बड़े आलिम की रसाई होती है, न मोतियों का खजाना और ज़ख़ीरा कभी कम होने का नाम लेता है। मलफूज कौल और शब्द को गाकर पढ़ने और सुनने का एक फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह एक बड़ा स्कॉलर और ज्ञानी सोच विचार के ज़रिए हर बात के नए पहलू दरियाफ्त करता है और हमेशा नए नए गोशे और कोने रोशनी में आते रहते हैं, इसी तरह संगीत पहले तो आदमी की तवज्जो और ध्यान को एक मरकज़ और सेंटर पर पूरी तरह ले आती है और फिर मलफूज कौल या शब्द का बार बार दोहराया जाना और इसकी खुशगवार तकरार मानी और मफहूम के नए नए परत खोलती है। बुजुर्गों का कलाम, जिसको महान की लालों वाली गुजड़ी कहिए, शुरू में सादा सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी सीवनों पर नजर जाती है लाल पर लाल दिखाई देने लगता है, मगर ये सब कुछ होता लफ्ज़ ही के जरिए है। बगैर बोर्ड और लफ्ज़ के संगीत एक तजरीदी आर्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। लफ्ज़ उसकी हर मुबहम और धुंधली लकीर और हर समझ में ना आने वाले नक्श को उभारता है, नुमायाँ करता है, साफ पहचानी जाने वाली तस्वीर बनाता है। शायद इसी तरह जैसे पैदा करने वाले ने कोरे कैनवस के इकलौते अछूते बेरंग और बज़ाहिर बेवजूद नक्श से बेशुमार रंग और अनगिनत सूरतें पैदा कर दी जिन्हें देखा ही नहीं छुआ भी जा सकता है, जिनमें अंधे की आत्मा और रूह ही नहीं है बल्कि वो जिस्म भी रखती हैं। मुझे नहीं मालूम कि जिस्म जान के इस रिश्ते को लफ्ज़ और शब्द कह सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर ये रिश्ता वाकई मौजूद है तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदा इसे बनाए।